अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है। कंजर्वेशन का मतलब है कि समथिंग रिमेन सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? रिमेन सेम होनी चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं कि कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन है, किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो इसका मतलब ये है कि हमें एनर्जी का रिमेन सेम रहना, एनर्जी का रिमेन अनचेंज रहना, एनर्जी का रिमेन कांस्टेंट रहना, किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो इसको हम आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी जो है वो रिमेन सेम रहती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एनर्जी किस तरह से जो है वो रिमेन अनचेंज रहती है, या एनर्जी किस तरह से जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है। अब इस मास स्प्रिंग सिस्टम में ये जो एरोज हैं, जिसमें ब्लैक एरो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करती है, ग्रीन एरो इस मास स्प्रिंग सिस्टम के जो मोशन है इसके वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो ब्राउन जो एरो है या रेड जो एरो है ये एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कंसीडर करते हैं कि जहाँ पे एक्स जो है वो क्या है? जीरो है। जब ऑब्जेक्ट इस तरफ क्रॉस करेगा तो ये नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगा, मतलब नेगेटिव एक्स इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव एक्स की तरफ ये मूव करेगा। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, अगर ये सिस्टम आइडियल सिस्टम है, क्या है? आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम का मतलब वो है जिसमें ना तो किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन का लॉस है, नो फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, और ना ही किसी किस्म का जो है वो हीट लॉसेस है। ठीक है, तो आइडियल सिस्टम जो मास स्प्रिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन की लॉस भी नहीं है और ना ही किसी भी किस्म का कोई हीट का लॉस भी नहीं है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये मास स्प्रिंग सिस्टम कंटिन्यूसली जो है वो क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। तो आइडियल सिस्टम में किसी भी किस्म का लॉस ना होने की वजह से एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी इस सिस्टम में। ठीक है, अब इसको हमें जो है वो प्रूव करना है। अब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है, जैसे कि ये हमारे पास जो है वो क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाली दो। इन एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम रहेगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सिर्फ एनर्जी का क्या फॉर्म चेंज हो रहा है? काइनेटिक से पोटेंशियल में जाएगी, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, लेकिन टोटल इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? रिमेन सेम रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो इस कंजर्वेशन को हम यूं जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि इन एन आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग सिस्टम इफ देर इज अ नो फ्रिक्शन एंड हीट लॉसेज, अगर किसी भी किस्म का कोई फ्रिक्शन और हीट लॉस नहीं है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट एनी इंस्टेंट रिमेन कांस्टेंट। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी सिस्टम की, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी में एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है सिस्टम की वो किसी भी लम्हे किसी भी पॉइंट पर क्या रहेगी? रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन को हमने कैसे एक्सप्लेन किया? हमने सिंपल इस तरह से एक्सप्लेन किया कि अगर एक मास स्प्रिंग सिस्टम है और वो सिस्टम मोशन में है, अगर उस सिस्टम में किसी भी किस्म का कोई फ्रिक्शन और हीट लॉस नहीं है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, रिमेन कंजर्व रहेगी। तो हम उसको यूं लिखेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब E बराबर किसके होगा? काइनेटिक एनर्जी के प्लस में पोटेंशियल एनर्जी के। आप इसको पोटेंशियल एनर्जी कर दें क्योंकि ये टाइपिंग एरर है। तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी के और प्लस में किसके होगी? काइनेटिक एनर्जी के होगी। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसके आर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले काइनेटिक एनर्जी रख लो,
बाद में पोटेंशियल एनर्जी रख लो तब भी ठीक है, किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आर्डर से कि उसको पहले रखें या उसको पहले रखें, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस मास स्प्रिंग सिस्टम की आइडियल की रिमेन कांस्टेंट रहेगी। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेटर की मास स्प्रिंग सिस्टम की हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो अटैच्ड है। इनिशियली इस फिगर ए में ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। किसी भी किस्म की यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही और इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। ओके, ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। इन फिगर ए द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इनिशियली एट रेस्ट, नो नेट फोर्स, किसी भी किस्म की इसके ऊपर फोर्स अप्लाई सिस्टम पर नहीं हो रही। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ सिस्टम। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें इस डायरेक्शन, याद रखें कौन सी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से ये स्प्रिंग स्ट्रेच होके इस पोजीशन पे आके पहुंचा है। तो यहां से लेकर यहां तक इसने क्या कवर किया है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। तो फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जो है इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में स्प्रिंग की फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, और वो इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में। मतलब जितनी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतनी जो है स्प्रिंग की जो है फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम यूँ लिखेंगे कि जो स्प्रिंग की जो फोर्स है, ठीक है, जो वो हमारे पास किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी हुक्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू के एक्स के होगी। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। होगी तो बेसिकली जो है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब स्प्रिंग की फोर्स वो बराबर होगी माइनस के एक्स के बराबर होगी, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन। अभी हमने देखा ना कि किस तरह से जो है जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो एग्जैक्टली एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल बट अपोजिट में स्प्रिंग की फोर्स लगेगी, और वो स्प्रिंग की फोर्स और इस एक्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में। तो हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि F इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, माइनस के एक्स है, और माइनस साइन ये डायरेक्शन को बता रही है। लेकिन जब हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिंपल हम ये लिखेंगे कि जो स्प्रिंग की फोर्स है वो किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग की फोर्स है। अब इन दो पोजीशन पर, मतलब एक पोजीशन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली, ठीक है, आप फिगर में देखें कि यहाँ पे एक इस पॉइंट पर और दूसरा इस पॉइंट पर। मैं इसको क्लियर करके दोबारा आपको समझाता हूँ। एक इस पॉइंट पर, ठीक है, और दूसरा इस पॉइंट पर। अब यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही, और इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, वो F इज इक्वल टू के एक्स है, ठीक है। तो एक फोर्स ये F1 और F2 इन दो पॉइंट पे, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, जो एवरेज फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी F1 प्लस F2 अपान 2 के बराबर होगा। F1 इस पॉइंट पर 0 है, ठीक है, तो 0 रखेंगे, और प्लस में F2 बराबर किसके, के एक्स के है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। तो इन दोनों को जो है वो इसके अंदर आप रखें। एवरेज फोर्स किसके बराबर होगी, 0 प्लस के एक्स अपान 2 के, तो ये हो जाएगा के एक्स अपान 2। अब ये एवरेज फोर्स है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेकर कहाँ तक, इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट को हमने क्या लिखा है, हमने ए से इंडिकेट किया है। तो ओ पोजीशन, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओ से लेकर इस ए पॉइंट तक जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एवरेज फोर्स एक्ट की है, वो एवरेज फोर्स किसके बराबर है, 1/2 के एक्स के बराबर है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। अब एक्सटर्नल वर्क कितना हुआ, जो वर्क डन हुआ वो बराबर होता है किसके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। फोर्स हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एवरेज फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास एफ एवरेज किसके बराबर है, के एक्स अपान 2 के, तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर हुआ, के एक्स स्क्वायर अपान 2 के बराबर हुआ। अब ये वर्क डन इस पॉइंट ए पर, ठीक है,
इस पॉइंट ए पर जितना आपने वर्क किया है, जो आपने एक्सटर्नल वर्क किया, आपने स्प्रिंग को जो है वो पुल करके आप यहाँ तक लेके आए ए पॉइंट तक, जो वर्क करेंगे उतना ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होगी। तो वर्क डन जो है वो बराबर किसके होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन जो है बराबर किसके, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हुई, 1/2 के एक्स स्क्वायर के बराबर हुई। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस ओ पॉइंट से, मतलब जो ये वाली जो ओ पॉइंट है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेकर जो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट तक जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उस डिस्टेंस के हिसाब से जो उसने उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई वो 1/2 के एक्स स्क्वायर हुई। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो सकती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी जब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से लेकर ऑब्जेक्ट यहाँ तक इसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस को हम शो करते हैं एक्स नॉट से। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है मोशन का, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो जब ये डिस्टेंस एक्स ट्रैवल करके इस मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचेगा, मतलब एक्स जो है बराबर प्लस एक्स नॉट तक पहुंचेगा, तो वहां पर जितना भी आप वर्क करेंगे तो वो टोटल वर्क स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वो कहाँ पर होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पर होगी। कब होगी, जब ये x जो है वो बराबर किसके होगा, प्लस माइनस एक्स नॉट के। प्लस पॉजिटिव x की डायरेक्शन में और माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स की डायरेक्शन में होगा, जैसे ये पोजीशन b पर। तो इस b पोजीशन पर ये o है, तो इस b पोजीशन पर जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x जो है वो बराबर किसके, एक्स नॉट के, लेकिन नेगेटिव x की तरफ है तो इसको हमने माइनस एक्स नॉट से शो किया है। तो x बराबर प्लस माइनस एक्स नॉट के बराबर होगा, तो वहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वो पॉइंट कहाँ पर होगी, वो एक्सट्रीम पॉइंट पर होगी, ठीक है। तो इन एक्सट्रीम पॉइंट पर, मतलब a और b पॉइंट पर, एक a पॉइंट और दूसरी कौन सी, b पॉइंट, ठीक है, जैसे कि ये वाली a पॉइंट और ये वाली b पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। आई होप कि ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आगे हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ हम चलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी। अब लेट सपोज के फिगर ए है हमारे पास, ये फिगर ए जो है इक्विलिब्रियम पोजिशन है, ठीक है, इसको आप जहन में रख लीजिएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, फोर्स भी यहाँ पे क्या है, जीरो है। अब हमने फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की इस पर, और वो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगी, स्प्रिंग की फोर्स से, और ऑब्जेक्ट क्या करे, कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो हमने ये कहा कि यहाँ तक इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एक्स नॉट, तो इस पोजीशन पर, पोजीशन ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि वो किसके बराबर है सिस्टम की, वो 1/2 mv स्क्वायर है। v क्या है, वेलोसिटी है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये फार्मूला आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कनेक्शन हमने डिस्कस किया था, उसमें जो हमने वेलोसिटी का फार्मूला निकाला था, ये वही फार्मूला सेम है, ठीक है। तो इसमें दोनों साइड से आप क्या करें, इसको स्क्वायर करें, क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर है। तो जब दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो ये v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब v स्क्वायर जब हमें मिल गया है तो v स्क्वायर को रखें इस जगह पे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m, और v स्क्वायर की जगह पर हमने ये रखा है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k/m के, सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं आएगी, स्क्वायर रूट को आप खत्म करें, जस्ट k/m के बराबर होगा। तो इस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रखा, k/m रखा, m कैंसिल, तो बाकी कितनी काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी, 1/2 k एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। ये काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट इस ए पोजिशन से रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद क्या होगा,
ये दोबारा इस O पॉइंट पर आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा, और इसके बाद ये इसको क्रॉस करते हुए कहाँ पर पहुंचेगा, इस B पॉइंट पर पहुंचेगा। जहां पर B पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी मैक्सिमम जो है वो एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी B पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन B से दोबारा ये O की तरफ जाएगा तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दोबारा कन्वर्ट होती जाएगी, किसमें, काइनेटिक एनर्जी पर कन्वर्ट होती जाएगी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी, जहाँ पे x किसके बराबर है, 0 के। ये जो B पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ से जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। जब x इक्वल टू 0 पर पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचेगा, तो जितनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में कन्वर्ट हो चुकी होगी। लेकिन जैसे ही इस x को क्रॉस करके दोबारा इस तरफ जाएगा तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। जब इस A पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब एम्पलीट्यूड कवर करेगा, तो वहाँ पे दोबारा जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर है, जहाँ पे x जो है वो किसके बराबर है, 0 के, और ये कहाँ पर है, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ठीक है। तो इसको आप जहन में रखिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कहाँ पर होगी, जब सिस्टम मूव करेगा एक्सट्रीम पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, जहाँ पे x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो x की जगह पर आप 0 रखें, तो हमारे पास 0 रखेंगे तो 1/2 के x नॉट स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर ले, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 के x नॉट स्क्वायर के बराबर होगी। अब आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमें मिली थी वो 1/2 मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके बराबर हमें मिली थी, 1/2 के x नॉट स्क्वायर के बराबर मिली थी। आप प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा सा बैक जाके आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हमें मिली है, 1/2 के x नॉट स्क्वायर के बराबर मिली है। टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये तो मैक्सिमम काइनेटिक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जब टोटल एनर्जी हम फाइंड करेंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की बराबर किसके होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 के x स्क्वायर के। कीप इन माइंड यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो पुट नहीं करनी, ये मैक्सिमम वाली नहीं पुट करनी, सिर्फ कन्वर्जन वाली पुट करनी है। तो 1/2 के x स्क्वायर प्लस 1/2 काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 के x नॉट स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आप जाके इस जगह पे रखें, और मैंने यही किया है। 1/2 के x स्क्वायर प्लस 1/2 के x नॉट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस फिर x स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई करें, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 के x स्क्वायर प्लस 1/2 के x नॉट स्क्वायर, 1/2 के मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ तो माइनस 1/2 के x स्क्वायर होगा। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो बाकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, जो टोटल एनर्जी बराबर होगी वो होगी 1/2 के x नॉट स्क्वायर के बराबर होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 के x नॉट स्क्वायर के। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 के x नॉट स्क्वायर के। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके आप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को भी देख लें तो वो भी किसके बराबर है, मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर है 1/2 के x नॉट स्क्वायर के। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी 1/2 के x नॉट स्क्वायर, टोटल एनर्जी भी वही सेम, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी वही सेम। इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम आइडियल है जिसमें किसी भी किस्म का कोई फ्रिक्शन और हीट लॉस नहीं है तो उसकी टोटल एनर्जी रिमेन सेम रहेगी, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होगा, काइनेटिक से मैक्सिमम पोटेंशियल में जाएगी, पोटेंशियल से फिर दोबारा काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक से दोबारा जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो कीप इन माइंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ पर जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, कीप इन माइंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है।
और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इसको ग्राफ में हम यूं समझते हैं कि देखें कि x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट रखा हुआ है और y एक्सिस पर एनर्जी रखी हुई है। अब डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे 0 है, आप देखें कि जो ब्लू वाला ग्राफ है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, इस 30 पर है। 30 हमने एक वैल्यू रखी है आपको समझाने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे 0 है तो काइनेटिक एनर्जी की जो पीक पॉइंट है वो 30 पर है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इस तरफ बढ़ रहा है पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, यहाँ पे एक और चीज आप नोट करें कि जहाँ पे पोजीशन 0 है वहां पे रेड वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है, वो देखें वो 0 पर है। अब जैसे जैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मतलब 1.5 है, उस जगह पे आप देखें कि ये ग्राफ जाके 30 पे पहुंच रहा है। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और ये कहाँ पर है, ये है एक्सट्रीम पॉइंट पर है। ठीक है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्राफ में आप देखें कि वो मैक्सिमम रहेगी। ठीक, फिर अगर हम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स की तरफ जाएं, अगर जब नेगेटिव एक्स की तरफ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी देखें दोबारा डिक्रीज हो रही है, ब्लू ग्राफ डिक्रीज होके जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी, ये 0 पे पहुंच गई ब्लू ग्राफ में। लेकिन ठीक आप वहाँ पे देखें, रेड ग्राफ देखें कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मतलब ये नेगेटिव एक्स की तरफ, तो वहाँ पे ये रेड वाला ग्राफ जाके 30 पर पहुंचा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे 0 है। तो आई होप कि ये इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर पसंद आने की सूरत में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के इस लेक्चर के हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।